सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं डेफिनेटली, या इन्वेस्टर हैं और या स्पेकुलेटर हैं। स्पेकुलेटर कहने का मतलब कोई गलत शब्द नहीं है। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। तो अगर आप स्पेकुलेटर होंगे तो आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में ज़रूर जानते होंगे। बाकी लोगों को जिनको शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा उसको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है और उसको कैसे आप अपने तरीके से यूज़ करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जो स्टॉक जो शब्द है वो अपने आप में ही ऐसा शब्द है कि जिसको शॉर्ट टर्म में आप स्टॉक के बारे में जानकारी हासिल करके उससे गिरते हुए बाजार में भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया या किसी और जगह पे डीमैट अकाउंट ओपन करा चुके हैं तो आप हमारे एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और सबसे खुशी की बात और अच्छी बात यह है खुशखबरी की यहाँ पर अभी अकाउंट ओपनिंग फीस एकदम जीरो है। यहाँ पर आपको ₹1 भी नहीं देना है अकाउंट ओपन करने के लिए। और साथ ही साथ अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ₹1000 का एक स्क्रैच कार्ड भी फ्री मिलेगा और ये कुछ लकी लोगों के लिए मिलेगा। तो उसके अलावा आप जो है आपको हमारी तरफ से काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू इस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पर और ट्रेड करते हैं तो आपको हमारी तरफ से पर्सनल एडवाइस मिलेगी। स्टॉक मार्केट की एक ट्रेनिंग जो हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं उसको आपको वहाँ पे मिलेगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक स्पेकुलेटर बन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और स्टॉक कैसे चुने और ये सारी चीज़ें इंट्राडे के लिए हिसाब से वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेंगी। और ये सब बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अकाउंट ओपन करके एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए अब मैं टॉपिक पे लौटता हूँ और आपके बारे में बताता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है। शॉर्ट सेलिंग जैसा कि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट का मतलब कोई स्टॉक के बारे में, जैसे को एक मैं एग्जांपल के तौर पे ये समझता हूँ कि सपोज आप किसी स्टॉक की न्यूज के बारे में आपको पता है। न्यूज से रिलेटेड जैसे जनरली लोग क्या करते हैं उसके बारे में यानी कि उसके रिजल्ट के बारे में पता लगाते हैं कि स्टॉक का रिजल्ट कब आने वाला है। तो और ये अनुमान लगा लिया जाता है कि पहले से लोगों को पता हो जाता है कि ये सब अनुमान के हिसाब से ही होता है, अजम्पशंस होता है, स्पेकुलेशन ये होता है कि मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हाँ अनुमान आपने लगाया कि हाँ उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था पिछले क्वार्टर में, तो हो सकता है इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक रिजल्ट के दिन गिर सकता है और तो गिर सकता है तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे, हम वहां पे इसको शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल का मतलब हम स्टॉक को ऊंची कीमत से बेचना शुरू कर देंगे। अगर हमने वहां पे सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे चलता हूं कि रिलायंस का ही एग्जांपल आज लेता हूं। रिलायंस सपोज 22,000 रुपए का है, लेकिन सपोज अभी रिलायंस तो अच्छा चल रहा है लेकिन सपोज उसने जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। एज्यूम कर रहा हूँ, हालांकि रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन फिर भी मैं स्टॉक को लेकर एज्यूम कर रहा हूँ कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो वहां पे जो है वो स्टॉक गिरने लगेगा। तो वहां पे हम उसको शॉर्ट करेंगे और उसको बेच देंगे। तो शॉर्ट सेलर वही होते हैं जो स्टॉक को ऊपर भाव पे बेचते हैं और नीचे भाव पे जाके खरीद लेते हैं। कहने का मतलब है कि रिलायंस को मैंने 2200 रुपए में बेचा ऊपर से और नीचे आकर के 2000 रुपए में खरीद लिया और खरीद के, और ये खरीदना और बेचना क्या एक ब्रोकर की मार्जिन पे डिपेंड करता है। यानी कि ब्रोकर से हम पैसा उधार लेते हैं उसको बेचने के लिए और वहां पे उसी पैसे ब्रोकर से पैसे लेकर के खरीद लेते हैं। सपोज मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे इस तरह से दोबारा ये मान के चलता हूँ रिलायंस का। फिर से मैं उदाहरण देता हूँ कि रिलायंस के मान लिया मैंने 10 शेयर 2200 रुपए पे खरीदे, यानी कि हमारा कितना वैल्यू लगा 22,000 रुपए का। तो 22,000 रुपए हमने ब्रोकर से उधार लिए, ठीक है, और मैंने जो है इसको 2,000 रुपए पे बेच दिया। 2,000 रुपए पे सॉरी मतलब 22,000 के हिसाब से, मतलब जो है 10 स्टॉक खरीदे और 20,000 रुपए पे मैंने बेच दिए। तो मतलब मैंने जो है वहां पे बेचे और वहां पे 20,000 रुपए पे खरीद लिए। तो हमें टोटल मुनाफा कितना हुआ? टोटल मुनाफा करीब 1,000 रुपए के आसपास का, या 2,000 रुपए के आसपास का हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने एक गिरते हुए मार्केट में एक छोटी सी मूवमेंट को कैप्चर करके वहां पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट बैठे बैठे कमा लिया। तो होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। तो और ये एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको शॉर्ट सेलिंग बहुत ही इजी समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं। शॉर्ट सेलर जो है गिरते हुए बाजार में पैसा कमाते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन।
अगेन शॉर्ट सेलर इज a riskier than going long stock because theoretically there is no limit of the amount you could lose। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने तो स्टॉक को रिलायंस को गिरते हुए में खरीद लिया, बट रिलायंस का रिजल्ट हो सकता है अच्छा आया हो और वो स्टॉक जो है 2200 रुपए से ऊंची कीमत पर जाकर के वो 2400 रुपए में बंद हो जाए, तब क्या होगा, तब आपका लॉस वहां पे काफी ज्यादा होगा। तो शॉर्ट सेलर्स को रिस्क भी काफी ज्यादा उठाना पड़ता है, और अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो रिस्क भी लेना पड़ता है। और जनरली ये स्पेकुलेटर जो है उसको ज्यादा यूज करते हैं। शॉर्ट सेलिंग व्हेन इट्स सक्सेसफुल कैन नेट द इन्वेस्टर ए नाइस प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म एज स्टॉक टेंड टू लूज वैल्यू फास्टर देन दे अप्रिशिएट। मतलब उसका मतलब जो इन्वेस्टर से तेज पैसा वो कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि वो स्पेकुलेटर का काम करते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब शॉर्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको पता होगा। शॉर्ट सेलिंग एक्चुअली 3-4 बेनिफिट होते हैं या उसके और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन बेनिफिट्स है वो बताऊंगा। मेन बेनिफिट्स ये है कि आप हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें मार्केट में लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। मार्केट में जब लिक्विडिटी आती है तो उस स्टॉक का मूवमेंट तेज हो जाता है। और दूसरा ये है कि कोई भी स्टॉक अगर अपर मतलब ऊपरी की तरफ बढ़ा जा रहा है और वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो गया है, ओवरबॉट के बारे में मैंने और वीडियो बनाया, आप वहां पे जा के देख सकते हैं। ओवरबॉट हो गया है तो वहां पे क्या हो रहा है कि दूसरे बायर्स को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है उनके प्राइस से वो बाहर जा रहा है। तो वहां पे प्राइस करेक्शन के लिए भी शॉर्ट सेलिंग यूज की जाती है। तो शॉर्ट सेलिंग वहां पे भी, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के कुछ कहने का मतलब ये है कि उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि कुछ जो ऑपरेटर काइंड के लोग होते हैं या स्पेकुलेटर जो बड़े लेवल के होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी स्टॉक या कंपनी से जो है अपना गलत व्यवहार रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गिराना चाहते हो तो वहां पे उसको जो है बेचना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन वो सारी चीजें सेबी के अंडर में आती हैं और सेबी उन पे नजर रखता है और उनके अकाउंट को भी वो बैन कर सकता है। लेकिन अब बताइए कि अब आम निवेशक अगर ये पूछता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो शॉर्ट सेलिंग जो है इथिकल है कि नहीं, अगर तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बताता हूं, शॉर्ट सेलिंग को नेकेड नहीं कर सकते हैं। नेकेड का मतलब आप अगर सिर्फ ऊपर से बेच रहे हैं तो वो बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये एक इथिकल की बात नहीं, ये हैजिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर सकते हैं। हैजिंग का मतलब ये होता है, हैजिंग के ऊपर भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं हैजिंग क्या होता है। तो वहां पे जो है शॉर्ट सेलिंग मतलब आपको कॉल की तरफ भी अपना मतलब जो है ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जा सकता है तो वहां पे आप कॉल को बाई भी लेकर के चले और जो है पुट को भी बाई करें। तो अगर वहां पे आप ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इक्विटी में नहीं। अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो आप जो है नॉर्मल वन साइड भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको कुछ रिस्क से बचाव के लिए आपको कुछ सेफ्टी करनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं और स्टॉक बाकी शॉर्ट सेलर्स ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये आप जो थोड़ा ये समझ लीजिए कि एक शॉर्ट सेलर की डेफिनेशन ये होती है जो मैंने आपको वहां पूरे वीडियो में एक्सप्लेन की। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विंग टू रिच नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे भी आप शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड आप कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में न्यूज आपको यहाँ पे काफी मिलती रहती है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम इतना काम कर दीजिएगा हमारे मोटिवेशनल के लिए। और आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना बड़ा समय दिया। धन्यवाद।